हाय एवरीवन, फिर से मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 10 का पर्सनालिटी 3.6 का दूसरा का पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर समझिए, कर है धारा के अनुकूल दिशा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नदी है, मान लीजिए नदी का बहाव इधर है, ठीक है। जो ऋतु नाम की लड़की है वो इधर बढ़ रही है तो उसकी चाल का अधिक होगा। जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में ऋतु नाम की लड़की भी तैर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, अनुकूल दिशा में। और नदी की दिशा इधर है और जो ऋतु नाम की लड़की दौड़ रही है तैर रही है इधर, मतलब नदी की विपरीत दिशा में तैर रही है। नदी की दिशा इधर है लेकिन तैर किधर रही है, इसकी इधर विपरीत दिशा में, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिकूल कहेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, अधिक अच्छा स्पीड का होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब प्रतिकूल स्थिति में जाएगी यानी उल्टा दिशा में तैरेगी तो उसका स्पीड का होगा, घट जाएगा ना। अब लिखेंगे तब धारा के अनुकूल मतलब आप समझे होंगे कि अनुकूल दिशा मतलब जिस दिशा में नदी बह रही उसी दिशा में वही क्या कर रही है, ऋतु नाम की लड़की भी क्या कर रही है, तैर रही है, ठीक है ना। इसका चल का हो जाएगा x प्लस वाई, यानी वो बढ़ जाएगी, जो स्पीड है वह बढ़ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत ना लेकर हम लिखेंगे प्रश्न के हिसाब से प्रतिकूल दिया, ठीक है ना। लिखेंगे प्रतिकूल दिशा में चाल का होगा माइनस वाई, क्योंकि विपरीत दिशा में चलेगी तो उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी जो स्पीड है उसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए क्या लिखें, आपको मालूम होगा समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। देखो इसी सूत्र से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। देखिए अनुकूल दिशा में इसकी कितना समय लगा था, 2 घंटे। समय कितना है, 2 घंटे। कितना किलोमीटर तक गए थे, 20 किलोमीटर। उसकी चाल कितना है, अनुकूल दिशा में चाल x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख के इसका 3 गुना कीजिएगा तो 2y बराबर में 20। यहाँ पे 2 कॉमन है, जैसे 2 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 20। 2 से 20 कट जाएगा 10 मिनट में, तो x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 10। हमारा समीकरण 1 आया, ठीक है। आइए अब प्रतिकूल दिशा में करते हैं। तो प्रतिकूल दिशा में कितने घंटे में तैर सकती है, समय कितना लग रहा है, 4 घंटे। समय 4 घंटे बराबर दूरी कितना है, कितनी दूरी में, 2 घंटे में। यहाँ पे 2 घंटे, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे है। नीचे लिख सकते हैं कितने को किलोमीटर, 4 किलोमीटर। और प्रतिकूल दिशा में चल कितना है, x माइनस वाई, ठीक है। इसके 3 गुना ये 2 है, ठीक है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। 2x माइनस में 2y बराबर में क्या होगा, 4। यहाँ भी 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 4। 2 दूना 4, 2 से कट गया तो x माइनस वाई बराबर में 2। देखिए अब इस समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, व्युत्पन्न विधि से हल कर सकते हैं। चलिए हम अभी विलोपन विधि से इस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर में 10 और x माइनस वाई बराबर में 2। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेगा तो कट जाएगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर में 12। x बराबर का होगा 12 बट्टा 2 यानी 6। x बराबर का आया 6। x के मान को आप समीकरण के समीकरण 2 में रख सकते हैं। चलिए हम समीकरण 1 में समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर में 10, ठीक है। x कितना निकला है, 6, प्लस में y बराबर में 10। y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, y बराबर हो जाएगा 4। x y का मान निकलेगा। तो मैंने आपको इस शुरू में क्या माना था, लिखेंगे अतः
ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल को मैंने क्या मांगा था, मांगा नहीं था, माना था। x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो चले तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।